हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 151 से आगे के 150 तक हमने ऑलरेडी पहले पार्ट में कर लिया है। तो ये जो पहले जितने भी आपकी प्रीवियस जो आपकी क्लासेस रही है या फिर पार्ट्स रहे हैं इसके, वो सभी आपको जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साइकोलॉजी का अलग से फोल्डर बना है, उसमें वो सभी क्लासेस आपके लिए अभी भी अवेलेबल है। आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी जितने इंपॉर्टेंट आपके एचपी टेट प्रिपरेशन के लिए वीडियोस रहेंगे उनके जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 151 से देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ जो है 400 क्वेश्चन की पीडीएफ है, जिसमें 300 क्वेश्चन आपकी हिंदी में है। इसके अलावा 100 क्वेश्चन आपकी इंग्लिश में है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहें तो 9817783916 यह आपका गूगल पे नंबर है। 65 रुपीज़ इसका मिनिमम अमाउंट रहेगा। आप जो 65 रुपीज़ पे करने के बाद व्हाट्सएप पे यही नंबर है, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, आपको जो है व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास, व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा के जनक कौन है? तो ये है आपकी गॉल्टन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑनलाइन ही देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। व्यवहारवाद को जो है जनक किसे कहा जाता है, यानी कि व्यवहारवाद को किसने जो है स्थापित किया, या कहेंगे आपकी किसने जो है इसको जो है प्रोत्साहित किया? तो इसको किया था आपके जेबी वॉटसन ने। ये डायरेक्ट अगर मैं इंग्लिश की मैं बात करूँ तो बिहेवियरिज्म के फादर कहा जाता है जेबी वॉटसन को। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है? तो बालकों के विकास की जो अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसे कि जो है सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे ही आपके तूफान और संघर्ष के काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है C.W. बीयर्स को। सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये गिलफोर्ड द्वारा किया गया। गिलफोर्ड ने आपका जो है थ्री जो डायमेंशनल थ्योरी यानी कि त्रिआयामी जो सिद्धांत है गिलफोर्ड द्वारा ये भी दिया गया, इंपॉर्टेंट है। और गिलफोर्ड ने ही सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार प्रस्तुत किया था। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ या फिर कितने खाने? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका जो है सीटेट में शायद ये देखने को मिला था। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कितने कोष्ठ है? तो ये आपकी 120 खाने या 120 कोष्ठ है। इसमें आपके जो है कई जगह जो है इसमें भी मतभेद देखा है क्वेश्चन में, तो इसको आप एक बार जो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के यानी कि आपकी जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है तो किसके द्वारा जो इसके प्रणेता कौन है? तो ये आपके थर्स्टन और आपके केली। ईगो लिबिडो का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है आत्म प्रेम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आईडी है आपका जो ईगो है, और आपका जो है ये तीन है आपके सिगमंड फ्रायड द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, आईडी ईगो और सुपर ईगो। ये इंपॉर्टेंट, इसका भी एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा ये मनोविश्लेषणवाद द्वारा दी गई है। आपका मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो आपका यह कथन है मैकडूगल का। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव व का विज्ञान है। ये भी एक जो स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया आपके स्किनर द्वारा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में जो ये आपकी किस अवस्था में? तो ये आपकी शिशुअवस्था में है। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो लंबात्मक जो आपकी विधि है इसका अध्ययन आपकी कार्ल सी गेरिसन ने किया था। प्लेवे मेथड, तो आपके किस पुस्तक के जो है रचयिता कौन है ये आपने बताना है। हेनरी कॉल्डवेल कुक जो है प्लेवे पुस्तक की रचयिता है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को जो आत्मा का विज्ञान कहा था आपके अरस्तु ने। इंपॉर्टेंट है, पहले ये व्यवहार का विज्ञान था, अब ये आत्मा का विज्ञान है। इस तरह जो है इसको जो है अलग अलग शताब्दियों में इसका जो है अलग अलग जो नाम के नाम से इसको जाना जाता है। 8% में से आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, जो कि किसने कहा था? ये आपके अरस्तु द्वारा कहा गया था। खेलों के माध्यम से बालक में कौन से गुण विकसित होते हैं? तो खेलों के माध्यम से उसमें जो है सामाजिकता का जो उसकी जो है सोशल जो आपका है सोशल एक्टिविटी की ओर ज़्यादा जाता है। सोशल में जो है किस तरह से आपका रहा जाता है एक समाज में, उसके नियमों को सीखता है। ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। संज्ञानवादी पद्धति के जनक है, तो संज्ञानवादी जो पद्धति है इसके जनक आपकी कौन है? जीन पियाजे। तो और आपकी जो है जीन पियाजे ने ही आपकी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके जो है रिलेट करते हैं, ये आगे पीछे है आपके घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके जीबी वॉटसन द्वारा, जो कि आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी यही है, आपने ये भी याद रखना है। अंततः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं तो ये कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं वुंट। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। अपनी आत्मा में देखना ही अंततः जो आपका दर्शन है, यह उक्त कथन है। तो ये एक जो है स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दी गई? आपके टीचर द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है तो ये आपके कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन आपको जो कमीशन तक के एग्जाम में देखने को मिला। आपका जो टीजीटी जो आपका आर्ट्स का कमीशन हुआ था मे बी 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट देखने को मिला था कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? तो ये आपकी हैदराबाद में है। अब आप जो है क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करेंगे कि इसकी जो स्थापना कब की गई। मैक्सिमम जो स्टूडेंट मेरे साथ जो जुड़े हैं रेगुलर जो कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ वो कमेंट आप जरूर करते रहिए, उससे आपका जो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये आपकी विकासीय विधि है। तो एक बच्चे का जो विकास होता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है सबसे अच्छी जो विधि कौन सी होती है विकास के अध्ययन की? तो ये होती है आपकी विकासीय विधि, यानी कि डेवलपमेंट जो मेथड है यही आपका जो है सबसे बेस्ट मेथड है। थोंडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थोंडाइक ने आपकी, अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी से आपकी थोंडाइक संबंधित है, यानी कि भूल और प्रयत्न का सिद्धांत आपकी थोंडाइक द्वारा दिया गया था। ये व्यक्तित्व के किस वर्गीकरण का जो आधार है? थोंडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार है वो किसे माना जाता है? तो चिंतन और कल्पना को ये माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन है तथा व्याख्या है। यह कथन किसका है? तो ये आपकी स्टेटमेंट है कि आपकी ग्रो एंड क्रो की है। साहचर्यवाद के प्रतिपादक है तो ये आपकी जॉन लॉक है। इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरह के नए क्वेश्चन देखने को इस बार मिल सकते हैं, जैसा कि मुझे जो आभास हो रहा है कि इस बार जो थोड़े क्वेश्चन आपकी अलग देखने को मिल सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आपके बहुत कम रहेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन ही होंगे, बाकी आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास से 1912 में किस संप्रदाय का जो है प्रतिपादन हुआ? तो गेस्टाल्ट जो संप्रदाय का जो प्रतिपादन हुआ तो ये कब हुआ था? आपके 1912 में। इंपॉर्टेंट है। और गेस्टालवादी विचारधारा की जब मैं बात करूँ तो इससे संबंधित थे आपके वर्दिमल कोप्पा और आपके कोहलर। तो ये तीनों थे, और कोहलर जो आपके प्रत्यक्षीकरण के से भी संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। बाकी जो है इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी जो कि इनसाइड थ्योरी है, यानी कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो आपकी गेस्टाल जो है आपकी विचारधारा या संप्रदाय द्वारा दिया गया था। ऑलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया है? तो इन्होंने किया था व्यवहारिक गुणों का। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है तो ये आपकी साक्षात्कार विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित की गई? ये क्वेश्चन आपको कई बार मैं पहले भी करवा चुका और मैक्सिमम स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था। तो 1879 में इसकी जो स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिपजिग में। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, आईडी ईगो सुपर ईगो, ये इसी में है। चेतन अचेतन मन, ये सभी मैंने डिटेल में बताया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा आईडी को सुपर ईगो से रिलेटेड, आप जो एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। अगला प्रश्न है आपके पास, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो ये कॉल्विन द्वारा ऐसा कहा गया था कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा आपकी जो है किसके द्वारा? तो कॉल्विन द्वारा ये दी गई। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया तो ये विलियम जेम्स ने जो है ये काम किया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो आपका जो इंग्लिश में आपका जो है एस फैक्टर है, इसके अलावा जो जी फैक्टर है, तो ये आपने याद रखना। जर्नल यानी कि स्पेसिफिक आपका जो फैक्टर है, एक जर्नल फैक्टर है, आपका एक स्पेसिफिक फैक्टर है। तो ये जो किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन द्वारा। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो ये आपकी स्पीयरमैन ने दी थी। उन्हीं 2 फैक्टर किसमें बात की गई है? एक सामान्य फैक्टर है और आपके पास है, यानी कि एक आपके पास जो है सामान्य कारक है और दूसरा आपके पास विशिष्ट कारक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन होते ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वही रहने वाले हैं लेकिन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, तो आपने थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित थे? तो ये आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत से ये संबंधित थे। बुद्धि का जो तियामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो यह गिलफोर्ड द्वारा दी गई, जो कि आपको मैंने पहले भी अभी इसी वीडियो में
बताया है। डोल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो मिस हेलन पॉर्कहर्स्ट द्वारा ये किया गया था। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन जिसे जो होता है वो आपके जो है प्रैक्टिस द्वारा होता है। इस तरह के परिवर्तन को आपकी लर्निंग कहेंगे या फिर आप उसको सीखना कहेंगे। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ये कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। क्रोध व भय प्रकार है, तो ये किस प्रकार के? तो ये आपके संवेग के हैं, इमोशन को ये आपके बताते हैं। क्रोध और भय आपका इमोशन है। क्वेश्चन नंबर 190 देखेंगे तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, चिंतन में किसी जो है समस्या के बाद ही आपका जो है प्रारंभ हो सकता है, या फिर आपके जो थॉट है वो भी आपकी जो किसी समस्या के बेस पे ही आपके जो है दिमाग में आते हैं। तो ये आपका किस पर आधारित होता है? जो एक समस्या पे आधारित होता है। मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था, तो ये दिया था आपके बीने साइमन द्वारा। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और चिंतन किस कारण होगा? तो ये आपकी जो है समस्या जो आपकी होगी उस समस्या के समाधान के लिए आपका जो है चिंतन जो करना है वो स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया गया था या फिर दिया गया है। तो ये आपके ये स्किनर द्वारा, जो BF स्किनर ने ही ये आपकी थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, इसमें हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों को ये पता होना चाहिए कि आपका हिंदी में इस थ्योरी को क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में इस थ्योरी को क्या कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये आपके जो है मैस्लो द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के नए क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। तभी जो इस PDF में मैंने कुछ एक नए क्वेश्चन बीच में डाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आपके जरूर इसमें देखने को मिलेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? तो 1930 में हुई थी। डायरेक्ट 1 लाइन क्वेश्चन, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? जो सीखने की प्रक्रिया होती है जब कोई उन्नति नहीं होती उसे सीखने का पठार कहते हैं। और ये पठार बनता है आपकी थकान के कारण, यानी कि जब आपका जो है दिमाग पूरी तरह से काम करके थक जाता है तो उसके बाद जो है आपके सीखने का जो आपका प्रोसेस है, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आपका जो एक लेवल पे आके रुक जाता है। आपको खुद भी आभास होता है कि इसके बाद जो है आपका जो है लर्निंग नहीं हो रही है या फिर आपको कोई भी चीज़ जो है याद नहीं हो रही, तो वो आपका हो सकता है या आपका जो है थकान के कारण ऐसा हो। तो ये सीखने का जो है एक पठार बनाता है जहाँ पे आपकी जो है सीखने की गति एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि उसी लाइन में रुक जाती है। या कि पहले आपकी इस तरह से गति और उसके बाद यहाँ पे थकान के कारण ये सीधी चलती है, लेकिन ये बाद में जो है थकान के बाद जब आप रेस्ट करते हैं उसके बाद ये फिर से जो है आपके ऊपर की ओर चढ़ने लग जाती है। अगर मैं आपको इसको ग्राफ के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये भी आपकी एक स्टेटमेंट है। तो ये किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी आपकी मानसिक विकास से ये संबंधित है। तो ये मानसिक विकास से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका जो है भंडार गृह किस में होता है? तो ये इदम में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वही है आईडी ईगो सुपर ईगो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो सिगमंड फ्राइड की ये थ्योरी आईडी ईगो सुपर ईगो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही है। तो अगर आप जो इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका जो है डन हो जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की अवधारणा किसने रखी? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये किसके द्वारा? तो वर्दीमर द्वारा ये रखी गई। इंपॉर्टेंट है, ये 3 थे आपके गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, आपके 3 थे। कौन कौन से थे? प्रमुखता जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वैसे तो काफ़ी थे। वर्दीमर, कॉलर और कॉफा जो आपकी इनसाइड थ्योरी से भी संबंधित है। आज का जो अंतिम प्रश्न रहने वाला है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया गया था आपकी जुंग द्वारा। बाकी क्वेश्चन नंबर 200 से 250 इसके जो है नेक्स्ट क्लास एक दिन छोड़ के हम रखने वाले हैं साइकोलॉजी की। तो आई होप आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप PDF लेना चाहें तो आपको मैंने बता दिया 9817783916 यह मेरा गूगल पे नंबर, इस पर आपको जो है पेमेंट करनी है। अमाउंट पे करना है आपने 65 रुपीज़। इसके बाद जो है आपने इसी अमाउंट का जो स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। व्हाट्सएप नंबर भी यही है और आपको जो है PDF भी व्हाट्सएप के थ्रू ही मिल जाएगी। बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।